कुछ लोग मानते हैं ईश्वर होते हैं, कुछ लोग मानते हैं ईश्वर नहीं होते हैं। मैं उनमें से हूँ जो मानता है ईश्वर होते हैं। तो आज इसी बात पर मैं चर्चा करूँगा कि मैं क्यों मानता हूँ। इस बातचीत में मैं किसी ईश्वर या किसी धर्म ग्रंथ की बात नहीं करूँगा, मैं इसमें सिर्फ ईश्वर की बात करूँगा। जैसे मेरा मानना है कि ईश्वर होते हैं, तो मैं क्यों मानता हूँ आपने सुना होगा और देखा भी होगा। दुनिया में बहुत धर्म ग्रंथ हैं और बहुत सारे ऐसे विचार हैं जिस पे चलकर हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। मेरा मानना है कि किसी बुक में या कहीं भी ये लिखा हुआ है या दुनिया की हर एक देश की कानून की किताब में लिखा हुआ है, चोरी करना पाप है, इसकी सज़ा हो सकती है। फिर भी लोग चोरी करते हैं और इस शान से करते हैं कि जैसे उन्होंने कुछ अपने जीवन में बड़ा हासिल कर लिया है। मान लीजिए कि एक भगवत गीता में कुछ लिखा हुआ है, तो कोई स्पेशल बुक मेरे लिए तो लिखा नहीं है, वो तो संसार के हर एक व्यक्ति के लिए लिखा गया है। फिर भी बुरे लोगों को समझ नहीं आता है और कुछ लोग उसे समझ के बुरा काम से दूर रहते हैं। मेरा मानना है कि इंसान के अंदर जो समझ पैदा होता है वो ईश्वर की देन होती है, या मनुष्य के अंदर ईश्वर ही उसे पैदा करता है। क्योंकि विश्व में कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जो समझ को पैदा कर सके। समझ एक ऐसी चीज़ होती है, वो आपके अंदर पहले से ही होता है। मानो कि एक दैवी शक्ति जो आपके पैदा होते ही आपको मिला हो। आपने भी अपने बच्चों को समझाया होगा, अपने दोस्तों को समझाया होगा, या अपने परिवार वालों को कुछ समझाया होगा। क्या वो समझते हैं? वो नहीं समझते आपकी बात। आपने देखा होगा कोई बच्चा बचपन में नासमझ होता है, उसे कितना भी समझाओ वो कुछ समझता नहीं है। आप कहते हो कि जो अभी नहीं समझेगा एक उम्र के बाद समझ जाएगा, और धीरे धीरे ऐसा ही होता है। एक उम्र के बाद आप देखते हो कि जो आपका बच्चा बहुत समझदार हो गया है। ये कैसे होता है? आप कहोगे कि संसार को देख के ठोकर लगता है, वो बहुत पढ़ाई करता है, बहुत तरह के लोगों से मिलता है, गुरुओं की सेवा करता है, उनकी वाणी सुनता है, इसलिए ऐसा होता है। पर आपने देखा होगा कि संसार में हर व्यक्ति उतना ही संघर्ष करता है जितना संघर्ष एक मूर्ख और जितना संघर्ष एक शिक्षित व्यक्ति करता है। पर समझ किसी किसी में होता है। अगर शिक्षा से समझ आती तो आपने कई बार सुना होगा कि कई बड़े बड़े डॉक्टरों ने ऐसे काम किए हैं जो नैतिक नहीं हैं। अब क्या कहेंगे? वो क्या उनके अंदर समझ नहीं था? उनके अंदर समझ नहीं था। शिक्षित होना और एक समझ होना, इसमें बहुत फ़र्क होता है। जब बुद्ध परम ज्ञानी बन गए थे तो घर लौट के आए थे। उसके बाद भी उनके पिता ने उनको नहीं समझा। तो आप खुद सोचिए कि जो बुद्ध के पिता जिन्होंने बुद्ध को जन्म दिया, वो भी ये नहीं समझ पाए कि बुद्ध क्या कह रहे हैं। जब बुद्ध लौट के आए तब भी उनके पिता ने कहा ये सब छोड़ और ये राज्य का भार संभाल। तो आपने देखा, ना उम्र बढ़ने से, ना ज़्यादा जीवन जीने से, ना ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करने से समझ पैदा होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि आदमी को समझ ईश्वर की देन होती है, ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए मैं मानता हूँ कि ईश्वर होते हैं। मैं इस पर बिल्कुल भी ये दावा नहीं करता हूँ कि जैसा समाज और संसार के लोग मानते हैं ईश्वर वैसा ही होता है, पर मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि ईश्वर होता है। आपको क्या लगता है
अगर आप कुछ जानते हैं तो ज़रूर मुझसे साझा कीजिए। फिर मिलेंगे नए विचार के साथ। धन्यवाद।